नमस्कार, मैं होशुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सफाई व्यवस्था बदहाल, देखभाल के अभाव में एमसीएच यूनिट की बिल्डिंग हो रही जर्जर। जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। कोरोना के खतरे की आहट के बीच अस्पतालों में मॉक ड्रिल, ऑक्सीजन प्लांट, बेड, दवाइयों और अन्य उपकरणों की जाँच। सिंगर, म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर सोमेश्वर नारायण शर्मा पहुंचे हनुमानगढ़। सर्व ब्राह्मण महासभा सदस्यों ने किया सम्मान। हत्या कर शव जलाने के प्रकरण में वांछित इनामी अभियुक्त गिरफ्तार। करीब 1.5 साल से थी टाउन पुलिस को तलाश। रक्तदान शिविर 3 जनवरी को। सामाजिक समरसता न्याय मंच की तैयारियों पर चर्चा। अब खबरें विस्तार से। जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा ने मंगलवार को टाउन के महात्मा गांधी स्मृति जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गोदारा अस्पताल की सफाई व्यवस्था से असंतुष्ट दिखे। उन्होंने कोरोना के संभावित खतरे के बावजूद बढ़ती जा रही लापरवाही को लेकर चिंता जताई। निरीक्षण के दौरान दवा वितरण केंद्रों के बाहर भारी भीड़ देखकर कतार में खड़े मरीजों और उनके परिजनों से बात की तो जानकारी मिली कि करीब 1 घंटे बाद बारी आती है। उन्होंने दवा वितरण केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी करने की बात गोदारा से कही। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। निरीक्षण के बाद गोदारा ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश पोटलिया से मुलाकात कर जिला अस्पताल में व्याप्त इन अव्यवस्थाओं से अवगत करवाया, इन्हें दूर करवाने की बात कही। निरीक्षण के बाद गोदारा ने कहा कि जिला चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था बदहाल है। अस्पताल भवन की छतें जर्जर हो चुकी हैं। कुछ जगह से सीमेंट उखड़ा हुआ है, लेकिन कोई देखरेख नहीं हो रही। दवा वितरण केंद्रों की संख्या कम होने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दवा वितरण केंद्रों पर भीड़ रहती है। करीब 1 घंटे में बारी आती है। कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी नहीं हो पाती। दवा वितरण केंद्रों की संख्या बढ़ने से भीड़ कम होगी और कोरोना जैसी महामारी फैलने का खतरा भी कम होगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले लोग मास्क लगाने को भी गंभीर नजर नहीं आ रहे। लपका गिरोह भी सक्रिय है, जो दवा वितरण केंद्रों के बाहर लगने वाली लाइन में दवा लेने के लिए खड़े लोगों और अन्य अस्पताल में इलाज करवाने के लिए बरगलाने का काम किया जा रहा है। युवा साथियों के साथ में राजकीय महात्मा गांधी हॉस्पिटल में जो मेरे मरीज परिवार के लोग हैं उनसे मुलाकात की। उनके आग्रह पे उनकी बात सुनने के लिए आज हम सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। पहली बात तो सरकारी हॉस्पिटल की सारी सफाई व्यवस्था को लेकर बहुत बुरी हालत है और छत की इस गैली में आप छत देख सकते हैं, इसकी हालत छत की हालत जर्जर हुई पड़ी है। सारे हॉस्पिटल की सरकारी बिल्डिंग होने की वजह से इसकी यहाँ पे कुछ देख रेख करने के लिए नहीं है। और हमने सभी मरीजों से बात की कि दवाई के जो काउंटर बने हुए हैं सरकारी हॉस्पिटल में, उन काउंटरों की संख्या कम होने के कारण भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। और पीएमओ से हमने बात की थी। अभी भी राजस्थान सरकार ने अलर्ट किया है कोरोना को देखते हुए कि कोरोना दोबारा से फैल सकता है। इन्हीं बातों को लेकर जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है उन बातों के बारे में हमने पीएमओ से बात की। उन्होंने कहा कि एक मास्क वितरण होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। राज्य सरकार से भी आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि सरकारी हॉस्पिटल में दवाई के जो काउंटर हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए और यहाँ पे मास्क वितरण किया जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में किसी न किसी समस्या को लेके आए हुए हैं। तो कोरोना फिर से नहीं फैले, हमारे यहाँ पे फिर से वो महामारी नहीं पैदा हो, यहाँ पे मास्क का हो तो कोरोना का बचाव रहेगा। और दूसरे यहाँ पे जो बाहर के लपका गिरोह जो यहाँ पे घूम रहे हैं, काफ़ी लोगों से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि जहाँ भी हम दवाई काउंटर पे खड़े होते हैं या डॉक्टर से मिलने के लिए खड़े होते हैं, वहाँ पे वो लोग आके उन लोगों को बरगलाने का काम करते हैं और वो कहते हैं कि आप चले प्राइवेट हॉस्पिटल में, आपकी फीस नहीं लगेगी। उन लोगों का विशेषकर यहाँ पे ध्यान रखने की बात है। गोदारा के अनुसार पूर्व में कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमने कई अपनों को खो दिया। वर्तमान में जिला अस्पताल में 4 ऑक्सीजन प्लांट लगवाए गए हैं। इनमें से 3 चल रहे हैं जबकि 1 बंद है। बंद पड़े प्लांट को भी देखरेख करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना महामारी का खतरा फिर से मंडरा रहा है। अगर चारों ऑक्सीजन प्लांट चालू हालत में होंगे तो ऑक्सीजन की कमी की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल के एमसीएच यूनिट की बिल्डिंग भी जर्जर हालत में है, जबकि यह बिल्डिंग कुछ समय पहले ही बनी थी। देखभाल के अभाव में यह बिल्डिंग जर्जर हो रही है। तो मैं दूसरी बात रही ऑक्सीजन, जब कोरोना काल के अंदर यहाँ पे महामारी हुई थी, ऑक्सीजन की वजह से हमने बहुत से अपनों को खो दिया था। हनुमानगढ़ में नगर कार ऑक्सीजन प्लांट लगे, जिसमें से 3 चल रहे हैं, 1 ऑक्सीजन प्लांट बंद है। उसकी भी देख रेख करने की जरूरत है, क्योंकि भगवान ना करे अगर कल को ऐसी कोई समस्या पैदा हो तो ऑक्सीजन के लिए छोटी छोटी बातों के लिए हमें अपनों को नहीं खोना पड़े। तो पत्रकार महोदय, साफ सफाई की व्यवस्था और यहाँ पे जो
भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। उस बात के लिए ऑक्सीजन प्लांट दोबारा से शुरू होना चाहिए। एमसीएच यूनिट की जो बिल्डिंग है वो सारी की सारी जर्जर हालत में हो पड़ी है। अभी नई बिल्डिंग बनी थी, सरकारी बिल्डिंग, सरकारी हॉस्पिटल होने की वजह से यहाँ पे लोगों को अपना खुद का हमें घर समझ के इसकी देखरेख करनी पड़ेगी। सरकारी कर्मचारियों को और जो यहाँ पे मरीज आते हैं उन्हें भी पूरी साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। पीएमओ डॉक्टर मुकेश पोटलिया ने बताया कि एमसीएच यूनिट भवन के मरम्मत कार्य के लिए नगर परिषद में पैसा जमा करवाया हुआ है। नगर परिषद की तरफ से टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होते ही मरम्मत कार्य करवा दिया जाएगा। जिला अस्पताल में सफाई व्यवस्था माकूल है। एजेंसी के माध्यम से सफाई कर्मिक लगे हुए हैं। पीएमओ ने बताया कि अभी जिला चिकित्सालय में 5 दवा वितरण केंद्र हैं। निरोगी राजस्थान योजना शुरू होने के बाद ओपीडी में करीब 20% बढ़ोतरी हुई है। दवा वितरण केंद्र बढ़ाने के लिए प्रस्ताव निदेशालय को भेजे गए हैं। अगर 3 नए दवा वितरण केंद्रों की मंजूरी मिल जाती है तो दवा लेने में लग रहा समय घटेगा। पीएमओ के अनुसार लबका गिरोह सक्रिय होने की कोई शिकायत उन्हें प्राप्त नहीं हुई। शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित थाना को पत्र लिखा जाता है। लगातार चिकित्सालय प्रशासन की ओर से निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे भी लगवाकर उनका कंट्रोल पुलिस चौकी में दिया गया है। एमसीएच का है तो उसका मरम्मत कार्य हेतु टेंडर प्रक्रिया नगर परिषद में और भवन की मरम्मत हेतु डिपॉजिट मनी करवाया हुआ है। जैसे नगर परिषद की तरफ से टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होती है तो ये मरम्मत कार्य फेज मैनर में पूर्ण करवा दिया जाएगा। और इसके अलावा साफ सफाई व्यवस्था माकूल है जिला चिकित्सालय में। एजेंसी के माध्यम से सफाई कार्मिक लगे हुए हैं तो ऐसी कोई सफाई का कोई बड़ा इशू नहीं है। सब्जी काउंटर को लेकर भीड़ बहुत थी और उसको लेकर देखो अभी 5 डीडीसी संचालित हो रही है लगातार, दवा वितरण केंद्र है। निरोगी राजस्थान योजना शुरू होने के बाद मरीजों को लगभग ओपीडी 20% इंक्रीज हुआ है। पिछले साल 2021 से 2022-23 में लगभग 20% की ओपीडी इंक्रीज हुई है। तो उसी तरह दवा वितरण केंद्र भी बढ़ाने हेतु निदेशालय प्रस्ताव भेजे हुए हैं। अगर 3 नई दवा वितरण केंद्र की मंजूरी मिल जाती है तो जो अभी दवा लेने में 45 मिनट का टाइम लग रहा है वो घटकर 15-20 मिनट तक आ जाएगा। कोरोना के खतरे की आहट को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। इसके तहत प्रदेश भर के अस्पतालों में मंगलवार सुबह मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल कर अपने यहां मौजूद संसाधनों की जांच की गई। हनुमानगढ़ जिले में भी पीएससी से लेकर सीएससी और बड़े निजी अस्पतालों में मॉक ड्रिल के जरिए कोविड की तैयारियों को परखा गया। देश भर में बढ़ते कोरोना के केसों को देखते हुए विभाग के आदेश पर जिले के छोटे बड़े सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल कर वहां मौजूद ऑक्सीजन प्लांट, बेड, दवाइयों और अन्य उपकरणों की जांच की गई। मॉक ड्रिल की रिपोर्ट राज्य सरकार पर भिजवाई गई है। हनुमानगढ़ टाउन के महात्मा गांधी स्मृति जिला चिकित्सालय में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश पोटलिया की ओर से मॉक ड्रिल के तहत ऑक्सीजन प्लांट की जांच की गई। इसके अलावा दवाइयों, टेस्टिंग काउंटर और एम्बुलेंस की व्यवस्था की जांच की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि वैक्सीनेशन तकरीबन पूर्ण है, इसलिए अधिक चिंता की बात नहीं है। लेकिन सभी से अपील है कि वे कोरोना काल की भांति अपना बचाव करें। अगर किसी को सांस लेने में अधिक तकलीफ है तो डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने बताया कि मंगलवार को मॉक ड्रिल के जरिए अस्पतालों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व ऑक्सीजन सिलेंडर को वापस संचालित कर देखा गया कि वे सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। स्टेट कोविड सप्लाई के लिए जिला स्तर से डिमांड भी मांगी गई है। जिन संसाधनों की आवश्यकता है उनकी सूची तैयार कर ली गई है। जल्द ही संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिले में कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया है, फिर भी एहतियात के तौर पर जिला अस्पताल में रोजाना 5 से 10 नागरिकों की सैंपलिंग की जा रही है। पीएमओ डॉक्टर मुकेश पोटलिया ने बताया कि जिला चिकित्सालय में कुल बेड क्षमता 300 है। उसमें से 52 बेड कोविड के संभावित मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। आवश्यकता होने पर और भी बेड बढ़ाए जाएंगे। लगभग सभी बेड पर ऑक्सीजन पाइपलाइन सिस्टम है। 4 ऑक्सीजन प्लांट में से 3 चालू हालत में हैं। एक प्लांट के लिए राज्य सरकार से निविदा प्रक्रिया होनी शेष है, उसे भी जल्द सुचारू करवा दिया जाएगा। इसके अलावा इमरजेंसी में ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए डी टाइप बड़े 363 सिलेंडर की व्यवस्था है। वर्तमान में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन और पर्याप्त बेड उपलब्ध हैं। आरटीपीसीआर की 4500 टेस्टिंग किट उपलब्ध हैं। संभावित कोरोना मरीजों की लगातार आरटीपीसीआर जांच की जा रही है। अभी तक कोविड से संबंधित कोई रोगी जिले में सामने नहीं आया है। ऑक्सीजन प्लांट का लगातार मेंटेनेंस कार्य जारी है। मॉक ड्रिल में आईसीयू, वेंटिलेटर सहित अन्य संसाधनों की तैयारियों का जायजा लिया गया है।
जिला चिकित्सालय में कोविड से संबंधित सभी तैयारियां पूर्ण हैं। जिला चिकित्सालय में आज निदेशालय की तरफ से निर्देश प्राप्त हुए थे भी मॉक ड्रिल कोविड-19 की तैयारियों के मद्देनजर मॉक ड्रिल की जानी है। उस संबंध में आज मॉक ड्रिल आयोजित की गई। अपने पास से कुल 300 बेड क्षमता है जिला चिकित्सालय में, तो उसमें से 52 बेड रिजर्व किए हुए हैं कोविड हेतु। आवश्यकता होने पर और भी बेड बढ़ाए जाएंगे और लगभग सभी बेड पे हमारे ऑक्सीजन पाइपलाइन सिस्टम है जिससे सप्लाई होती है। अपने पास 4 प्लांट है जो 3 फंक्शनल है और एक के लिए राज्य स्तर से निविदा प्रक्रिया होनी बाकी है, तो उसको भी सुचारू जल्दी करवा दिया जाएगा। और इसके अलावा अपने पास ऑक्सीजन स्टोरेज हेतु इमरजेंसी हेतु 363 सिलेंडर की भी व्यवस्था है, डी टाइप सिलेंडर जो बड़े सिलेंडर होते हैं। तो भी ऑक्सीजन अपने पास प्रचुर मात्रा में वर्तमान में और बेड भी है। इसी तरह आईसीयू, वेंटिलेटर और उनकी भी तैयारियों का जायजा लिया गया जो सभी सही पाई गई। और प्लांट का लगातार मेंटेनेंस कार्य भी जारी है और वर्तमान में किसी तरह का कोई भी केस चिकित्सालय में नहीं निकला है। अपने पास 4,500 किट आरटीपीसीआर की टेस्टिंग किट है और लगातार जो सस्पेक्ट रोगी लग रहे हैं उनकी आरटीपीसीआर जांच भी की जा रही है और अभी तक कोई रोगी जिले में नहीं आया है कोविड से संबंधित और सभी तैयारियां पूर्ण है। जयपुर के सिंगर, म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर सोमेश्वर नारायण शर्मा मंगलवार को निजी कार्य से हनुमानगढ़ पहुंचे। हनुमानगढ़ पहुंचने पर सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला के प्रांगण में सम्मान किया गया। इस मौके पर महासभा जिलाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में सदस्यों ने सोमेश्वर नारायण शर्मा को माला पहनाकर सम्मानित किया। सर्व ब्राह्मण महासभा जिलाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शर्मा ने बताया कि ब्राह्मण समाज के सोमेश्वर नारायण शर्मा प्रसिद्ध कलाकार हैं जो यूट्यूब पर अपना कार्यक्रम देते हैं। राम मंदिर के लिए उन्होंने गाना गाया है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होकर गायन करेंगे। युवा कलाकार सोमेश्वर नारायण शर्मा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कई जगहों पर सम्मानित हो चुके हैं। हाल ही में सोमेश्वर नारायण शर्मा को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में आयोजित भारत भूषण सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। उन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से एनएएचएफ से प्रतिष्ठित भारत भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। सोमेश्वर महादेवन पिछले कई समय से राजस्थान राज्य के योग्य कलाकारों और वास्तविक प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे क्षेत्र के युवा कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज हमारे समाज के बॉलीवुड गायक एवं निर्माता सोमेश्वर नारायण जी शर्मा हनुमानगढ़ में अपने निजी कार्य से आए हैं। आज उनका सर्व ब्राह्मण महासभा हनुमानगढ़ द्वारा यहाँ दुर्गा मंदिर प्रांगण में सम्मान किया गया। ये एक बहुत ही बड़े कलाकार है, प्रसिद्ध कलाकार है, यूट्यूब पर अपना कार्यक्रम देते हैं। राम मंदिर के लिए भी इन्होंने गाना गाया है और 22 जनवरी को भी इस अयोध्या में कार्यक्रम में आप अपने संबोधन करेंगे, अपने कलाकारी दिखाएंगे, गायन देंगे वहाँ भी। और जगह जगह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जगह जगह से ये सम्मानित हुए हैं और युवा कलाकार हैं। हनुमानगढ़ में भी ये संदेश देना है कि यहाँ के युवा कलाकार भी हमारे इससे जुड़े ताकि आगे बढ़ें। वहीं सोमेश्वर नारायण शर्मा ने कहा कि वे राजस्थान की धरती से होने के कारण यहाँ के नागरिकों और कलाकारों के लिए समर्पित हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान के कलाकारों को बढ़ावा देने और एक मंच प्रदान करने के लिए उन्होंने यूट्यूब पर यूएसए क्यूब प्रोडक्शन चैनल बनाया है। अब तक इस चैनल पर 10 से 11 गाने लॉन्च किए जा चुके हैं। उन्होंने यूट्यूब चैनल यूएसए क्यूब प्रोडक्शंस और साउंड क्लाइड चैनल पर 20 मिलियन से अधिक व्यूवरशिप आ चुकी है। वो राजस्थान की मिट्टी के लिए समर्पित हैं और निरंतर राजस्थान की प्रतिभाओं को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मंच प्रदान कर रहे हैं। उनका एक गीत अवध में आज दिवाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान अयोध्या राम मंदिर में बजाया गया था। वे राम मंदिर के उद्घाटन अमृत महोत्सव में भी अपनी एक रचना अयोध्या में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सोमेश्वर नारायण शर्मा के अनुसार वे चाहते हैं कि राजस्थान के उभरते कलाकार उनके मन से जुड़े और राजस्थान के लिए कुछ कर सके। वे अब तक करीब 100 से 125 आर्टिस्ट को काम दे चुके हैं। गानों में अश्लीलता का समावेश होने के सवाल के जवाब में सोमेश्वर नारायण शर्मा ने कहा कि वर्तमान की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल फोन देकर निश्चिंत हो जाते हैं। आज की युवा पीढ़ी समाज से अलग हो रही है। ऐसे में जरूरी है कि माता पिता इस ओर ध्यान दें। वे थोड़ा ध्यान रखें तो उनके बच्चे गलत संगत में जाने से बच सकते हैं।
सोमेश्वर शर्मा के अनुसार वे उस तरह का म्यूजिक बनाने का प्रयास करते हैं जिसे परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर सुन सकें। गौरतलब है कि सोमेश्वर नारायण शर्मा का हनुमानगढ़ में ननिहाल है। इस मौके पर कालूराम शर्मा सहित समाज के अन्य नागरिक मौजूद थे। हमें भारत भूषण मध्य प्रदेश भोपाल का सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने सम्मानित किया। और क्योंकि हम राजस्थान की धरती से थे और राजस्थान के लोगों के लिए समर्पित हैं, राजस्थान के कलाकारों के लिए समर्पित हैं, तो राजस्थान की धरती के लिए हम लोगों ने कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए एक हमारा मंच बनाया है। USAQ प्रोडक्शंस एक यूट्यूब चैनल है जिसको हम लोग संचालित कर रहे हैं और अभी तक 10 से 11 गाने हमने लॉन्च कर दिए और हमारी 20 मिलियन व्यूअरशिप आ चुकी है। और हम आगे भी राजस्थान के कलाकारों के लिए ही काम कर रहे हैं। और अभी हमारा जो अयोध्या में राम मंदिर में जो हमारा भजन चला था, अवध में आज दिवाली है, और हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग 22 जनवरी को जो हमारा अयोध्या का जो राम मंदिर का जो विमोचन है उसके भी हम लोग अपनी एक रचना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे का जो हम कलाकार हैं, कि हम चाहते हैं कि सभी कलाकार जो राजस्थान के जो उभरते कलाकार हैं वो हमारे मंच से जुड़े और राजस्थान के लिए हम कुछ कर सके, क्योंकि राजस्थान का कुछ फोक संगीत है, बहुत ही अच्छी एक मांड गायिका है और जो कहीं खो गया है। कैसा चाहते हैं कि हम लोग की जो राजस्थान का संगीत है वो एक प्रॉपर वे में हम नेशनल एक्सपोजर उसका कर सके और हम नेशनल लेवल तक उसको लेके जा सके, और वही हम काम कर रहे हैं। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं, करीब 100 से 125 आर्टिस्ट को हम लोग काम दे चुके हैं और आगे भी हम देते रहेंगे। और हम चाहते हैं कि सारे समाज के लोग और सारे जो हम राजस्थान से उभरते कलाकार हैं वो हमसे जुड़े और आगे हम लोग उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में चर्चा के लिए मंगलवार को सामाजिक समरसता न्याय मंच की बैठक जंक्शन में आयोजित हुई। इसमें माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर 3 जनवरी को श्री सैन धर्मशाला में रक्तदान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया। शिविर के सफल आयोजन के लिए मंच सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि विधायक गणेशराज बंसल, जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार होंगे। मंच के राम प्रताप उर्फ प्रकाश नाथ ने कहा कि सावित्रीबाई फुले देश की पहली शिक्षिका थी जिन्होंने मातृशक्ति और बेटियों को आगे लाने के लिए शिक्षा की अलग जगाई थी। सावित्रीबाई फुले के नाम से हनुमानगढ़ में चौक स्थापित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। भविष्य में केंद्र राज्य सरकार से मांग की जाएगी कि माता सावित्रीबाई फुले को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर आयोजित कर जिले में यह संदेश देना है कि माता सावित्रीबाई फुले ने हमारे लिए शिक्षा की अलग जगाई। इसे देखते हुए सामाजिक समरसता न्याय मंच के सदस्य सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रत्येक समाज का मान सम्मान बढ़े, इसके लिए प्रत्येक समाज को साथ लेकर चलेंगे। मंच के राजेंद्र नीमीवाल ने कहा कि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने देश, बच्चों विशेषकर बालिकाओं के लिए उस समय शिक्षा की अलग जगाई जिस समय बालिका शिक्षा नहीं थी। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उन्होंने महिला शक्ति से भी शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए रक्तदान करने का आह्वान किया। हमारी मीटिंग का आज जो एजेंडा था वो 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाना और ब्लड डोनेशन का एक कैंप लगाना है, जिसके अंदर माननीय जिलाधीश महोदय, SP महोदय, माननीय विधायक महोदय और अन्य समाज के गणमान्य जो पदाधिकारी है वो पधारेंगे और जो ब्लड का डोनेशन जो करेंगे उनका हौसला अफजाई करेंगे। इस कार्य के लिए पूरी सामाजिक समरसता की जो टीम है वो एकजुट होकर के कार्य कर रही है और ये सारा कार्यक्रम है उन्हीं के निर्देशन में हो रहा है। सामाजिक समरसता न्याय मंच की ओर से जो बैठक की है, पहले तो संगठन का नाम पूरा ये इसलिए बता रहा हूँ कि पहले लोग हमें मूल OBC के नाम से जानते थे। हम हमारे हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, सभी के हक अधिकार जो है बराबर के हों, इसलिए हमने सामाजिक समरसता न्याय मंच का गठन किया है। उसी दौरान जैसे भिन्न भिन्न क्षेत्र से भिन्न भिन्न समाजों के लोग जो है इसमें प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, हम सभी लोग बैठ करके इस पे मंत्रणा कर रहे हैं। आगे सावित्रीबाई फुले जो कि हमारे देश की प्रथम शिक्षिका, जिन्होंने अपना मातृशक्ति को और बेटियों को आगे लाने के लिए शिक्षा की जो अलख जगाई थी, उस सावित्रीबाई फुले को हम हमारा जो आगे का प्रयास है हमारे हनुमानगढ़ के अंदर एक चौक और इस प्रकार से हम उनका
जो स्थापित करने के लिए तैयारी की जो है वो चर्चा कर रहे हैं। और भविष्य में हम केंद्र सरकार से और राजस्थान सरकार से भी मांग करेंगे माता सावित्रीबाई फुले को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हमारे लिए तो वो सबसे प्रथम और पहली शिक्षिका थी मातृशक्ति के लिए, तो उनको राष्ट्रमाता का जो दर्जा देना चाहिए उसके लिए हम हमारी मांग रखेंगे, सरकार से भी मांग रखेंगे। अभी जो आज का कार्यक्रम है इसके लिए हम 3 तारीख का जो हमारा रक्तदान शिविर है माता सावित्रीबाई फुले जयंती के उपलक्ष्य में जो मनाया जा रहा है, माता सावित्रीबाई फुले के जयंती के उपलक्ष्य में जो 3 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है श्री सेन धर्मशाला में, मैं आपके माध्यम से हनुमानगढ़ के सभी प्रबुद्धजनों से, माताओं बहनों से और सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने उस समय देश के लिए, बच्चों के लिए और विशेषतः बालिकाओं के लिए शिक्षा की अलख जगाई, जिस समय बालिका शिक्षा जो है थी नहीं। तो हमारी माता को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विशेषतः मैं हनुमानगढ़ जिले की बहनों को और माताओं को निवेदन करता हूं कि अपने इस दिन को ऐतिहासिक बनाएं और 3 जनवरी को आकर के रक्तदान करके और अपनी हम सब की माता जो है राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी के प्रति अपना जो है वो ऋण चुकाएं। जय हिंद। टाउन थाना पुलिस ने हत्या कर शव जलाने के प्रकरण में वांछित 20,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस प्रकरण में पुलिस को अधेड़ उम्र के इस इनामी अभियुक्त की करीब 1.5 साल से तलाश थी। टाउन पुलिस थाना प्रभारी वेदपाल शिवराण ने बताया कि गुरदयाल सिंह पुत्र गुरचरण सिंह निवासी हाउसिंग बोर्ड ने जंक्शन 30 सितंबर 2022 को मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसके पुत्र हरविंदर सिंह को घर से ले जाने के बाद उसके मामा देवेंद्र सिंह, काला सिंह, मामी मनप्रीत कौर, मनदीप कौर, कुलवंत सिंह, सिंगारा सिंह, सत्येंद्र सिंह, बूटा सिंह, लाभ, लवप्रीत, करनैल, जसपाल वगैरह ने सूर्यवाला गांव में बूटा सिंह के खेत में ले गए, लाठियों, गंडासियों और कृपाण से वार कर हरविंदर सिंह का कत्ल कर दिया। साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से सिंगारा सिंह सबसे पहले शव को अपनी ढाणी ले गया और शव को खुरद-बुरद करने का प्रयास किया। आसपास के लोगों की हलचल होने के कारण आरोपी शव को गांव अमरपुरा थेड़ी के शमशान घाट में ले गए और आग लगाकर शव को जला दिया। थाना प्रभारी के अनुसार मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। इस मामले में मृतक के मामा काला सिंह, देवेंद्र वगैरह निवासी अमरपुरा थेड़ी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार की ओर से इस प्रकरण में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। इस पर एक टीम का गठन कर वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए गए। टीम की ओर से मानवीय सूचना, तकनीकी साक्ष्यों से 20,000 रुपए के इनामी आरोपी यशपाल उर्फ जसपाल को रोही अमरपुरा थेड़ी से गिरफ्तार किया गया। आरोपी यशपाल प्रकरण दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल पुरुषोत्तम पचार व कांस्टेबल राकेश रामाणा शामिल थे। अपने वर्ष 2011 में 9वें महीना 2021 के अंदर टाउन थाना क्षेत्र के अंदर गुरुदयाल सिंह पुत्र गुरचरण सिंह कंबोज सिख, इनके पुत्र को इनके ही कुछ रिश्तेदार तथा उनके सहयोगियों के द्वारा जलाकर मार दिया गया था तथा एविडेंस जो भी साक्ष्य थे उनको भी नष्ट कर दिया गया था, जिस पर पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था 302-201 के अंदर। पूर्व में भी इसमें काफ़ी मुलजिम अरेस्ट हुए, कुछ मुलजिम पेंडिंग है। पुलिस के द्वारा कल यशपाल उर्फ जसपाल पुत्र केवल सिंह कंबोज सिख को अरेस्ट किया है, जिसपे जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 20,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। इसमें पहले ये जो इन्वेस्टिगेशन है कई स्तर पे पहले चेंज भी हुई थी, CID CB तक ये इन्वेस्टिगेशन गई थी, जिसके अंदर लगभग 15 मुलजिम इसमें प्रमाणित माने गए थे और आज इस मुलजिम को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जा रहा है। की शहादत को समर्पित गुरमत समागम का आयोजन मंगलवार को टाउन के प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक सर में किया गया। धर्म प्रचार कमेटी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सर्व समाज और साध संगत की ओर से लगातार दूसरे साल आयोजित किए गए गुरमत समागम में तख्त श्री दमदमा साहिब से हरप्रीत सिंह ने कथा विचार सुनाए। गुरुद्वारा प्रेमनगर के हेड ग्रंथी जोगेंद्र सिंह ने कीर्तन कर संगत को निहाल किया। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सिख इतिहास पर लिखित परीक्षा हुई।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਵੱਡੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਲਗਭਗ 4 ਕੇ ਮਹਿਲ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਰਸਾ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਦੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਸਤਪੁਰ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਮਾਤਾ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੇ इतिहास की जानकारी प्राप्त करना। आज हमारा पेपर था जो कि गुरु सिख की हम हैं, तो उसके हिसाब से हमारी जो इतिहास है उसके बारे में हमने पेपर दिया और बहुत खुशी हुई है कि हमें अपनी इतिहास के बारे में जानने को मिला है। और आगे भी हम चाहते हैं कि ऐसे पेपर और हों ताकि हम सबको और सीखने को मिले। और इस गुरुद्वारे की प्रेमनगर गुरुद्वारे की जो कमेटी है उसको हम धन्यवाद करते हैं कि हमें ये मौका मिला और आगे भी ऐसे आयोजन करवाते रहें ताकि हमें और सीखने को मिले। जान ये मिलेगा कि हमें अपने जो इतिहास उसके बारे में और जानना चाहिए आगे भी और सबको बताना चाहिए। इससे इस जो पेपर है उसका माध्यम ये है कि सारे बच्चे अपने इतिहास के बारे में जान सके। बाकी तो जैसे सब वो धीरे धीरे जो हमें मिली है बुक उसको धीरे धीरे पढ़े ताकि और ज़्यादा जाने। यह पेपर मतलब हमारे को सिख इतिहास की जानकारी देने के लिए करवाया गया था। इसमें 2 भाग थे। पहले तो छोटे बच्चों से जैसे 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए अलग भाग था और 14 से 90 साल के बीच में अलग भाग था। दोनों के क्वेश्चन जो थे अलग अलग दिए गए थे। और इस मतलब पेपर के रिजल्ट में जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाले जाएंगे उसके लिए अलग अलग इनाम दिए जाएंगे। और मतलब जो बच्चे जैसे इनाम से रह जाएंगे बट उनको फिर भी हमारे मतलब इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। और इस मतलब इस बुक को अपने मतलब रिश्तेदारों से अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं ताकि सभी को इतिहास की जानकारी मिले। जो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के लड़ लग के धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बख्शिश हुए जो वचन हैं जिन्हों ने सानू साफ तौर पर कह दिता कि असी कलगीधर दे पुत्र हाँ। उन्होंने दे शब्द हैं कि इन पुत्रन के शीस पे वार दिए सुत चार मुए तो क्या भया जीवत कई हजार। असी उन्होंने दे पुत्र होने के नाते अमृतधारी होना है, सिंह सजना है ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਪਰਲੋਕ ਸੇਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਲਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਬੜੀ ਹੀ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲਾ ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤਪੁਰੀਆ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਹੈ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਪੈਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 200 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 1000 ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 500 ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ कि इस तरह ही बढ़ चढ़ के ये प्रोग्राम करते रहिए। आज गुरुद्वारा गुरु नानक सर प्रेमनगर हनुमानगढ़ टाउन विखे 4 साहिबजादियां ते माता गुजर कौर दा शहीदी दिहाड़ा बहुत ही श्रद्धा ते भावना नाल मनाया गया, जिस विच दमदमा साहिब तो भाई साहब भाई सिंह जी ने
अपना कथा विचार सुनाए। उस तो उपरंत हजूरी रागी जी अपने हनुमानगढ़ टाउन दे जोगिंदर सिंह जी उन्होंने कीर्तन करके संगतां नूं निहाल करिया। उस तो उपरंत गुरु इतिहास बारे परीक्षा लई जिस विच 9 साल तो लैके 90 साल तक के बच्चों ने शिरकत की और उन्होंने वक्-वक् तरह के इनाम दिते गए, चांदी के सिक्के दिते गए। उस तो उपरंत गुरु का लंगर अटुट वरताया गया और दिन कुश्ती दंगल का जिहदे विच पहलवानों ने अपने बहुत ही दिखा के जोहर दिखाए और इस तो सारियां ही संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कपिल यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा, RCHO डॉक्टर विक्रम सिंह, ACMHO डॉक्टर रवि खिच्चर, डिप्टी CMHO डॉक्टर रविशंकर शर्मा, NHM स्टाफ, चिकित्सा विभाग के कार्मिक, समस्त BCMO, CSC इंचार्ज, BPO और अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। जैसा कि माननीय हमारी ACS मैडम श्रीमती सुब्रा सिंह जी ने हमारी पूरे स्टेट से VC दी थी, उसी के रिगार्डिंग कुछ निर्देश देने के लिए और आज जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक रखी गई थी हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में। उसी के तहत सभी को एक ओरिएंटेशन दिया गया। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, तो जितने भी रथ चल रहे हैं तो सभी रथ के हिसाब से प्लस आयुष्मान कार्ड जनरेट किए जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड की KYC की जा रही है। जो भी 2011 में चयनित जो आर्थिक जनगणना वाले चयनित व्यक्ति थे उन सबका KYC किया जा रहा है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कल उसमें दौरान में आया कि वो 25 लाख तक का इलाज करवाने के लिए सरकार प्रयासरत है। तो सभी से हमारा एक तो विशेष अपील ये रहेगी, जो आर्थिक जनगणना वाले हैं वो आयुष्मान कार्ड बनाते अपनी KYC जरूर करवाएं। उसके अलावा जो माननीय मैडम ने ACS मैम ने जो निर्देश दिए थे कि समस्त स्टाफ, मेडिकल स्टाफ का बिहेवियर सबसे अच्छा रहे। कोई भी जनप्रतिनिधि अगर विजिट पे आता है तो उस अस्पताल की व्यवस्थाएं एकदम चाक चौबंद रहें। प्लस जो भी मरीज जो आ रहे हैं उनको अनावश्यक लाइन में खड़ा होना और अनावश्यक वेट नहीं करना पड़े और डिसिप्लिन रहे, अस्पतालों में साफ सफाई अच्छे से रहे, इसके लिए निर्देशित किया गया था। उसके अलावा मेन फोकस जो हमारी यात्रा का है उसके अंदर यात्रा में एक तो TB मुक्त भारत अभियान के तहत जो TB के जो केसेस हैं उन निक्षय पोषण योजना है, इस तरीके के जो TB के व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जानी है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनकी भी स्क्रीनिंग हो रही है और मेन फोकस हमारा आयुष्मान कार्ड योजना पर है। और उसके अलावा सभी जितने भी हमारे सेंटर्स हैं उनका हम नाम भी जो सरकार के जो आदेशों की पालना में नाम भी परिवर्तित कर रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर सभी पर हम नाम भी लिखवाया जा रहा है, प्रॉपर ब्रांडिंग की जा रही है। जो 6 लोगोज लगाते हुए वो ब्रांडिंग की जा रही है। उसके अलावा कैंप्स के अंदर हम ऑर्गन डोनेशन शपथ भी ले रहे हैं, जो कि हमारी राज्य सरकार का एक नवाचार है इस यात्रा के दौरान। तो इसी में जो भी पोर्टल पे है लॉगिन करते हुए समस्त जितने भी लोग हैं उन सब से हम ऑर्गन डोनेशन की शपथ भी दिलवा रहे हैं। अपेक्स लेडीज क्लब सदस्यों की ओर से शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को टाउन के महात्मा गांधी जिला अस्पताल में भर्ती बेटी के जन्म देने वाली प्रसूता को कंबल का वितरण किया गया। ये कार्यक्रम क्लब अध्यक्ष अनुराधा सहारण के नेतृत्व में आयोजित हुआ। सहारण के नेतृत्व में बताया गया कि अपेक्स लेडीज क्लब इस तरह के कार्यों में हमेशा अग्रणी रहा है। हाल ही में क्लब की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। क्लब का प्रयास रहता है कि हर माह एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया जाए। और आज हम लोग यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो MCH यूनिट है JSY वार्ड के अंदर
ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करने आए हैं, क्योंकि आज शहीदी दिवस है। इस उपलक्ष्य में जिन माँओं ने एक फीमेल को जन्म दिया है, हाँ, हम लोगों ने उन बच्चियों के नाम एक ब्लैंकेट गिफ्ट किया है वुमेन्स अपेक्स क्लब की तरफ से। और वुमेन्स अपेक्स क्लब हमेशा ही इस चीज़ के लिए अग्रणी रहा है और अभी नई कार्यकारिणी गठित हुई है। उसके अंदर हमारे जो सचिव हैं भारती मैम और मिसेस चावला जो ट्रेजरर है यहाँ के, और उसमें क्या है, हम लोग हर महीने हमारा ये प्रयास रहता है कि एक प्रोजेक्ट हम लोग जरूर लें, जिसमें सबसे पहले हमने ट्री प्लांटेशन अपेक्स क्लब में ही किया था। उसके बाद में कानाराम सारण हॉस्पिटल के अंदर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन मेडिसिन कैंप भी लगाया था। उसके बाद में वृद्धाश्रम के अंदर हम लोगों ने अभी 19 को जो है खाने का सामान और पर मेंबर को पैसे वितरित किए। उसके बाद में हम लोग आज यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ब्लैंकेट बांटने के लिए आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने अभी 23 को फ्री रसोई के अंदर बहुत सारे जो नीडी, जो जिनको खाना अपने भरपेट नहीं मिल पाता है, जो जिनके पास में कमाई का सोर्स नहीं है, उन लोगों को खाने का भी फ्री वितरण किया था। तो वुमेन्स अपेक्स क्लब जो है वो हमेशा उनका यही प्रयास रहेगा कि हम लोग इसमें अग्रसर रहेंगे इस सेवा कार्य के अंदर। और हम लोगों की पूरी टीम है जिसके अंदर सभी का यही भरसक प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट करें और सभी को ये सुविधाएं जो है मुहैया करवाए जाएं। महिलाओं के उत्थान के लिए इसका किया गया गठन, और हम चाहते हैं कि हर महिला, हर बेटी को, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ध्येय है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम उसके ऊपर चल रहे हैं। टाउन के टाइम्स पब्लिक स्कूल के प्रांगण में मंगलवार को वार्षिक उत्सव नवरंगम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में डॉक्टर विमलेंदु तायल, डॉक्टर सुमन चावला, डॉक्टर क्रांति सिंह, विधायक प्रतिनिधि लकी बंसल ने शिरकत की। समारोह में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अव्वल रही प्रतिभाओं को अतिथियों की ओर से पारितोषिक वितरित कर सम्मानित किया गया। आज टाइम्स पब्लिक स्कूल के प्रांगण में वार्षिक उत्सव द नवरंगम का बहुत ही उत्साह के साथ आयोजित किया गया। बच्चों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुतियां दी, जिसको देखकर सारे स्कूल के बच्चे व अभिभावक गदगद नाक उठे। हम इस एरिया के बच्चों के लिए साइंस कैरियर इंस्टीट्यूट, बीएड कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग व स्किल एजुकेशन और ऑनलाइन एग्जाम इत्यादि बहुत ही अच्छे मन से कार्य कर रहे हैं। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए।
युवा परिवार वेलफेयर फाउंडेशन सामाजिक समरसता न्याय मंच की ओर से मंगलवार को जीएस गौड़ कॉलोनी में माता गुजर कौर और 4 साहिबजादों की शहादत को समर्पित गुरमत समागम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से विधायक गणेश राज बंसल, सामाजिक समरसता न्याय मंच के जिलाध्यक्ष राम प्रताप भाट सहित कई गणमान्य नागरिक शामिल हुए। इस दौरान विधायक को सरोपा प्रदान कर सम्मानित किया गया। आयोजन में विक्रम सिंह, रामगढ़िया सहित अन्य सेवादारों का सहयोग रहा। आज 4 साहिबजादे माता गुजर कौर शहीदी दिहाड़ा मनाया गया, जो हमारी युवा परिवार वेलफेयर फाउंडेशन और राजस्थान समरता संघ और स्वर समाज और जीएस गोल्ड कॉलोनी के द्वारा ये प्रोग्राम शहीदी दिहाड़ा मनाया गया है। गुरु अर्जुन देव पब्लिक स्कूल में अभिभावक अध्यापक मीटिंग आयोजित की गई। साथ ही वीर बाल दिवस मनाया गया। इस दौरान बच्चों ने खाद्य सामग्री सहित विभिन्न प्रकार की स्टॉल्स लगाई। इसके लिए बच्चे घर से खाद्य सामग्री तैयार कर स्कूल में लेकर गए। स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे का मुख्य उद्देश्य बच्चों को बिजनेस के प्रति जागरूक करना था। हमारे गुरु अर्जुन देव पब्लिक स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग के साथ साथ चिल्ड्रन फेयर भी लगाया गया। चिल्ड्रन फेयर में बच्चों ने गेम्स की स्टॉल्स, खाने पीने की स्टॉल्स का आयोजन किया। बच्चे खाने पीने का सामान घर से बनाकर लाए थे और मेन उद्देश्य हमारा बच्चों को बिजनेस के प्रति जागरूक करना था। हमारे स्टाफ मेंबर ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया, टीचर्स ने भी दिया और पेरेंट्स ने भी बच्चों को बढ़ चढ़कर सहयोग किया। माकपा की ओर से फसल बीमा क्लेम, चना बीज घोटाला, पुलिस कार्य प्रणाली में सुधार सहित विभिन्न मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय नोहर के समक्ष प्रदर्शन किया गया। पंचायत समिति सदस्य मंगेश चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इससे पूर्व विभिन्न गांवों से आए हुए किसान और कृषक विश्राम गृह अनाज मंडी में एकत्रित हुए। इसके पश्चात जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां विरोध प्रदर्शन किया गया। वकील बने, मतलब पुलिस उनकी वकील बनी हुई है। क्या उसकी गलती नहीं है? उसके दुकान के आगे रखे चला गया, इस दुकानदार का नंबर बेचे हो गई, एक दुकान में पोस्ट बेचे हो गई। इसकी जिम्मेदारी नहीं है। 1700 रुपए प्रति क्विंटल में खाते थे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।